वेलकम टू गेम चेंजर्स। और सुपर 8 में आज का मुकाबला रहेगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का, जो कि श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा, जहां पर रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि भाई आज के मैच में बारिश हो सकती है, और अगर बारिश होती है तो फिर मैच भी धुल सकता है। अगर मैच धुल गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी टीम को होगा, सुपर 8 पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सेमीफाइनल में जो टीम डिज़र्व करती है वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो टीम नहीं पहुंच पाएगी, इस पर बात करेंगे। और आईसीसी का नियम क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। लीग स्टेजेस खत्म हो चुकी हैं, सुपर 8 शुरू हो चुका है। दो ग्रुप हैं, 4 टीमें इधर से आई हैं, 4 टीमें उधर से आई हैं। और जो कि दो टॉप की टीम रहेंगी एक ग्रुप से, वो आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, यानी कि 8 में से 4 टीमें जो रहेंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसमें से फिर आगे 2 टीमें जाएंगी जो कि फाइनल खेलेंगी। अब एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि कल मुकाबले दो हैं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी है, इंग्लैंड का भी है श्रीलंका के साथ। तो ये जो सुपर 8 के मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाना डिजर्व करता है। लेकिन क्या बारिश किसी का खेल बिगाड़ सकती है? क्या पाकिस्तान का खेल बिगाड़ सकती है? न्यूजीलैंड का खेल बिगाड़ सकती है? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यार बारिश की वजह से मैच धुल जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया बारिश की भेंट चढ़ चुका है। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अगर आपको मुकाबला याद हो जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड, जिसमें बारिश हुई थी, अगर वो मैच पूरा होता और आयरलैंड जिम्बाब्वे को हरा देती तो फिर यहाँ पर चीज़ें कुछ और भी हो सकती थी, डिफरेंस क्रिएट हो सकता था और ऑस्ट्रेलिया वहाँ से बाहर मतलब ऑस्ट्रेलिया अंदर चली जाती और ओमान को हरा के, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिट हो जाता। लेकिन बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। हालांकि उन्होंने खेला भी खराब, ये भी एक बड़ी वजह रही, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, पॉइंट्स टेबल को लेकर, नेट रन रेट को लेकर, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन में आ जाती हैं। लेकिन आज मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान जो इंडिया से हारा था लीग स्टेज में बुरी तरीके से, बाकी उसने ठीक ठाक क्रिकेट खेली है और वो डिज़र्व भी करती थी सुपर 8 में आना। वहीं न्यूजीलैंड जो कि अपने ग्रुप स्टेजेस में आपने देखा होगा कि भाई साउथ अफ्रीका से वन साइडेड हारी थी, ओवरऑल उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। लेकिन वर्ल्ड कप्स की अगर बात करें तो थोड़ा पाकिस्तान वहाँ पर एज ले लेता है ओवर न्यूजीलैंड। आज का मुकाबला होगा, नो डाउट्स वहाँ पे न्यूजीलैंड फेवरेट होगी, न्यूजीलैंड के ज़्यादा चांसेस है जीतने के। लेकिन अगर बारिश होगी तो एक एक पॉइंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। हालांकि देखो आईसीसी क्या कोशिश करता है, आईसीसी कोशिश ये करता है कि भाई मैच को कराया जाए। मैच का रिजल्ट निकालने के लिए 5-5 ओवर जो हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5 ओवर का गेम रिज़ल्ट लाने के लिए जो आईसीसी के नियम है वो बताते हैं कि 5-5 ओवर का गेम ज़रूरी है रिज़ल्ट को डिसाइड करने के लिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर एक एक पॉइंट दोनों टीमों में बांट दिया जाएगा। फिर अगर आगे भी बारिश होती है तो वो कहीं ना कहीं टीमों को इम्पैक्ट कर सकती है। नेट रन रेट, हालांकि देखो जो नेट रन रेट की बात थी जो लीग स्टेजेस की, वो हट चुकी है। अब यहाँ से सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी, नेट रन रेट भी, पॉइंट्स भी, सब सारी चीज़ें नए तरीके से वहाँ पे शुरू होंगी। अब पाकिस्तान बाहर हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड से अगर पाकिस्तान हार गया या फिर बारिश से धुल गया तो फिर दो उनके जो मैचेस हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, इंग्लैंड हो, अब उनके मैचेस तो देखो श्रीलंका में ही है, कोलंबो में ही है। श्रीलंका में ज़्यादा आप ये देख रहे हैं कि बारिश का ज़्यादा माहौल बन रहा है, चीज़ें उस तरीके से हो रही हैं। तो आपको ये बताऊं कि आईसीसी के जो जिस तरीके से आईसीसी डिवाइड करता है चीज़ों को, वो आपको बता देता हूं, क्योंकि TV9 की रिपोर्ट है जहां पर ये साफ तौर पे बताया गया है कि अगर मैच रद्द होता है तो एक एक अंक दोनों को दिया जाएगा। मैच का कोई विजेता नहीं होगा और नेट रन रेट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को समान नेट रन रेट मिलेगा और जो भी है पॉइंट्स भी एक एक वहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो नेट रन रेट में फ़र्क पड़ेगा ना पॉइंट्स में, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो गई। अब एक टीम को इस ग्रुप में, मतलब जो 4 टीमें हैं, 3 टीमों से खेलना ही पड़ेगा। मतलब हर टीम दूसरे सामने वाली टीम से खेलेगी, तीनों टीमों से खेलेगी। 4 टीम इसमें है, 4 टीम उसमें है। तो आपको ये भी पता होगा कि भाई सुपर 8 के जो पॉइंट्स होते हैं, भाई 2 टीमें जो टेबल टॉप करेंगी ग्रुप से, वो जाएंगी भाई आपके सेमीफाइनल में। ठीक है, सेमीफाइनल में वहाँ पे 4 टीमें टोटल पहुँचेंगी और वहाँ पर सेमीफाइनल जीतकर वो सीधा
फाइनल में प्रवेश करेंगे। तो ये उसी तरीके से हो गया जो हमने देखा था कि यार यहाँ पे जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम है वो बेटर क्रिकेट उन्होंने ज़रूर खेली है, बट एक एक मैच ये दोनों हारी भी हैं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान। और लेकिन हमारे ग्रुप में देखो, इंडिया वाले ग्रुप में इंडिया कोई भी मैच नहीं हारी, जिम्बाब्वे कोई भी मैच नहीं हारी, साउथ अफ्रीका कोई भी मैच नहीं हारी, और आपकी वेस्ट इंडीज़ कोई भी मैच नहीं हारी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान भी वहाँ पे मैच हार रखी है, न्यूजीलैंड भी वहाँ पे मैच हार रखी है, फिर आपकी श्रीलंका भी वहाँ पे मैच हार रखी है, और आपकी एक टीम और है इंग्लैंड, वो भी मैच वहाँ पे हार रखी है। तो एक टीम है अनबीटन, एक ग्रुप है अनबीटन और दूसरा ग्रुप है वहाँ पे जो कि हार के आ रखा है लीग स्टेज में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट यहाँ पर जब सुपर 8 की बात होती है तो सारी टीमें इक्वल हो जाती हैं। जो लीग स्टेज में हुआ उसको हटा दीजिए, यहाँ पे सारी टीमें इक्वल हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन आपका डबल एक तरीके से वहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ से जो तैयारी पाकिस्तान की होगी, न्यूजीलैंड की होगी, इंडिया की होगी, साउथ अफ्रीका की, जिस तरीके से भी ये लोग तैयारी करते हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि भाई सेमीफाइनल में आपको टिकट मिल जाए, वहाँ पे जगह मिल जाए। यहाँ से अगर पहला मैच जो भी जीतेगा उसके पास एडवांटेज होगी, क्योंकि एक मैच हारते ही आपके लिए कम से कहीं ना कहीं वो दोनों मैच जो बाकी के होंगे वो मस्ट विन गेम हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए भी वही फार्मूला काम करेगा, इंडिया के सभी टीमों के लिए वही फार्मूला काम करेगा। तो आज पाकिस्तान को ज़रूरत है पहली जीत की, और न्यूजीलैंड को भी रहेगी कि भाई यहाँ से अपना पहला मुकाबला जीतें और सेमीफाइनल के लिए अपनी जो टिकट है वो कहीं ना कहीं 50% वो कंफर्म कर ले। तो ये आज का मुकाबला इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल हम देखेंगे भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा। हालांकि देखो इंडिया में यहाँ पे अभी बारिश का कोई सीन नहीं है ना, होने को कुछ भी हो सकता है, बट वैसा कोई फोरकास्ट नहीं है, कोई वेदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट श्रीलंका जो कि कोस्टल एरिया, वहाँ पे बारिश का थोड़ा सा मामला रहता है। अब देखो आईसीसी ने सारी चीज़ें तय करी हैं कि भाई श्रीलंका में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत में नहीं खेलता है ना, और बांग्लादेश तो ऑप्ट आउट कर ही चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर पाकिस्तान अपना दूसरा मैच भी हार गया, मतलब अगर इसमें बारिश होती है और दूसरा मैच हार गया, तो फिर लेने के देने बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है इस बारिश की वजह से। न्यूजीलैंड में भी हो सकता है कि अगले अपने दोनों मुकाबले जीत ले। तो यहाँ पर चीज़ें पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। वो कहते हैं ना कि बस वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सामने वो हमेशा कुदरत का निज़ाम आ जाता है, कभी कोई बचा लेता है, कभी कोई बचा लेता है। तो ऐसी चीज़ें हमने पाकिस्तान के साथ देखी हैं। पिछला भी आपको याद हो, न्यूजीलैंड से ये खेले थे भाई, न्यूजीलैंड हार गई थी वहाँ पे, फिर ये फाइनल खेले थे। तो ऐसी चीज़ें हमने होती हुई देखी हैं पाकिस्तान के साथ। एक में और चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान के फेवर में चली जाती है बारिश की वजह से। तो ये जो पाकिस्तान का मैटर है वो लगातार हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में ये बहुत ज़्यादा लकी भी रहते हैं कई कई एस्पेक्ट पे, चाहे वो बारिश वाला मामला हो या फिर कुछ ऐसा हो कि भाई इसको हरा के वो पहुंच जाए, इसको हरा के नेट रन रेट से वो पहुंच जाए। तो ऐसी कैलकुलेटिव चीज़ें पाकिस्तान के लिए होती रहती है। आपका क्या मानना है, अगर एक एक पॉइंट मिलता है तो, और बारिश से अगर जो चीज़ें हैं होती हैं, अगर एक एक पॉइंट मिलता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है, कौन सी टीम का है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।